हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने संधि को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी सबके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम लगातार आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? यानी ये जितनी भी संधियां हैं वो संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो इसमें अगर ये देखा जाए तो ये व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों दीर्घ संधि को लेकर, गुण संधि को और वृद्धि को, यण को और अयादि को, तो ये सब हमारे स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार होते हैं इसमें, जैसे कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, स्वर के। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये इसमें संधि के जो भेद हैं वो स्वर संधि में सन्निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्च धन आरल ये नहीं होगा। ठीक है, उच्च धन आरल ये नहीं, उत धन आरल ये भी नहीं है। यहां दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे उत धन चारण और उच्च धन चारण ये भी नहीं है। यहां होता है उच्चारण का उत प्लस चारण। यह व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, उत धन चारण। ठीक है, उत प्लस चारण यानी ये व्यंजन संधि है। जब ता के बाद चा अथवा छा हो, जब ता के बाद चा अथवा छा हो, तब ता के बाद चा अथवा छा हो तो ता का चा हो जाता है। तो ता ता का चा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये ता है, ता का हमारा क्या हो गया, यहाँ चा हो गया। ठीक है, तो ये उत प्लस चारण इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। भूर्व भूर्व का संधि विच्छेद होगा। भूर्व का संधि विच्छेद होगा। अगर भूर्व में बात करी जाए दोस्तों तो यहां पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है भूर्व में। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अगर यहां संधि विच्छेद की बात करती है तो भू प्लस धर्व ये इसका नहीं होगा। ठीक है, और भू प्लस ऊर्व और भू प्लस ध्रव और भू प्लस व। ठीक है, तो इसमें से अगर बात करते हैं पूर्व को लेकर तो भू प्लस ऊर्व। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है।
ठीक है। जब किसी ह्रास या दीर्घ आ ई उ, जब किसी ह्रास्व या दीर्घ, जब किसी ह्रास्व या दीर्घ दीर्घ आ ई उ के बाद समान स्वर आ ई उ, आ ई उ ह्रास्व या दीर्घ आए तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। ह्रास्व या दीर्घ आए तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। करण हो जाता है, यानी वो बड़ा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भू उ और प्लस उ, यानी ये भू बड़ा उ हो जाएगा। ये इसमें बड़ा उ, ये देखें उ और प्लस ये इस तरह से, तो ये हमारा दीर्घ हो जाएगा इस तरह से उ। ठीक, तो भूर्भ ये इसमें ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण अगर बात करें तो अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। तो स्वर संधि के अगर उदाहरण की हम बात करते हैं तो यहां स्वर संधि का उदाहरण अन्वय हमारा जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। ये यण संधि है। ये कौन सी संधि है? यण संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। ठीक है, ये हो गया। तो स्वर संधि का उदाहरण अन्वय है। अगर किंचित की बात की जाए दोस्तों तो किंचित जो होता है हमारा व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, और नीरस जो है वो विसर्ग संधि है। ये विसर्ग संधि है नीरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? अगर उच्छ्वास की अगर बात की जाए दोस्तों तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है? उत्धन छवास ये नहीं होगा। उच्च धन श्वास ये भी नहीं है। उच्च धन वास, उच्च धन वास ये भी नहीं होगा इसका। उत प्लस श्वास ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन संधि है। इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पाली प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? पाली प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? बाणो, बाणेचित ये नहीं होगा। ठीक है, बाण्यो, बाण्यचित्त ये भी नहीं है। बाणो चित्त ये भी नहीं होगा। ठीक है, वाण्यो चित्त ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। वाणी प्लस औचित्त का संधि विच्छेद वाण्यो चित्त होगा। ठीक है, इसमें हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे कि ई प्लस ओ, ई प्लस ओ इस तरह से, ई प्लस ओ यानी यो हो गया, यो इस तरह से। ठीक है, वाण्यो चित्त ई और प्लस ओ यानी यो, तो यो ये रहा इस तरह से देखें यहां।
ठीक है, यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीतु प्लस अनुसार की रीति प्लस अनुसार। अगर यहां बात करें दोस्तों रीत्यानुसार की, तो इसका संधि विच्छेद रीति प्लस अनुसार होगा। रीति प्लस अनुसार, यह यड़ संधि है, यड़ संधि। ठीक है, रीति प्लस अनुसार यानी यड़ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा, यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा, तो यद धन अपि ये नहीं होगा, यह प्लस अपि ये भी नहीं है। ठीक है, यथा प्लस आपि ये भी नहीं होगा। यहां ऑप्शन नंबर 3 हमारा बचा, यदि धन अपि यानी यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद कौन सा है? आच्छादित का उचित संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यहां आत प्लस छादित ये नहीं होगा, आक प्लस छादित ये भी नहीं है। ठीक है, आच प्लस छादित ये भी नहीं है। आच्छादित का अगर सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो आ प्लस छादित, आच्छादित का सही संधि विच्छेद है। इसमें दोस्तों अगर बात की संधि की बात करते हैं तो इसमें व्यंजन संधि सन्निहित है, व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है आच्छादित में। किसी ह्रास्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर, किसी ह्रास्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। इसमें छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है इस वाली संधि में। ठीक है, व्यंजन में। ये मैंने आपको जो वीडियो बताई थे डिटेल वाइज, वो सब मैंने आपको संधि के विषय में पूरे क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों जो हमने आपको पिछले जो वीडियो बताए थे उसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, तो ये प्रैक्टिस सेट करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इसलिए क्योंकि उसमें हमने डिटेल से सब बताया था आपको कौन सी संधि क्या होती है, एग्जाम्पल दे देकर मैंने आपको सब क्लियर किया था। और उन्हीं एग्जाम्पल को जितने भी वीडियो को मैंने पिछले जो डाले हैं लेक्चर, कई लेक्चर डाले, अब उस लेक्चर में आप अगर ध्यान से पढ़िएगा संधि के विषय में तो ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें और तब फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पितृ प्लस अनुमति का संधि पद है। पितृ प्लस अनुमति का संधि पद है, पित्रानुमति ये नहीं होगा। ठीक है, पित्रानुमति, पित्रानुमति ये भी नहीं है, पित्रानुमति इसका ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। इसमें अगर पित्रानुमति की बात कर रहे हैं तो इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। इसके अंतर्गत यड़ संधि सन्निहित है। ठीक है, जैसे ऋषि प्लस ई, ऋषि प्लस ई, अगर इसको बात करते हैं तो ये क्या होता है? री, इस तरह से। ठीक है, ये इसमें हमारी यड़ संधि है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इति प्लस आदि इजिकल टू इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें संधि पूछी है, इसमें कौन सी संधि है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों
तो इत्यादि में हमारी यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो इसमें यहां पर इत्यादि ई, छोटी ई प्लस आ, यहां इस तरह से अगर हो तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, छोटी ई प्लस आ यानी या, यानी यड़ संधि, इसमें इसमें हमारा यड़ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक और अत्यधि प्लस का। तो यहां अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो अत्यधिक का संधि विच्छेद ये तो होगा नहीं, अत्य प्लस धिक नहीं है, अति ये भी नहीं है। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखो। क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं कि हम जो गलती है उसको देखो, फिर सही है तो अपना निकल जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है, अब यहां पर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां बस बचा, अति प्लस अधिक यानी अत्याधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? अब यहां पर हमें संधि पूछ रहे हैं कि कौन सी विसर्ग संधि है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश के महिष, इसमें विसर्ग संधि कौन सी है? अगर यहां बात करें दोस्तों तो हम विसर्ग को लेकर निरंतर जो है हमारी यहां विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यहां पूछी है दोस्तों संधि को, यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि के गुण संधि। अगर सदैव शब्द की अगर बात की जाए दोस्तों तो सदैव शब्द में यहां हमारी होती है तुम्हारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, सदैव शब्द में वृद्धि संधि है यहां। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां सदैव, सदैव इसका संधि विच्छेद होगा सदा, सदा प्लस एब, इस तरह से सदैव यानी वृद्धि संधि है। इसमें वृद्धि संधि में जब लघु या दीर्घ आ के बाद, जब लघु या दीर्घ आ के बाद, वृद्धि संधि में क्या होता है, जब लघु या दीर्घ आ के बाद ए ओ और ओ, ए ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ए और ओ आए तो ए और ए के स्थान पर, तो ए और ए के स्थान पर, के स्थान पर बड़ी ए, इस तरह से। ठीक है, बड़ी ए, तथा ओ और ओ की जगह तथा छोटा ओ और बड़ा ओ की जगह बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। जैसे कि एक बताता हूं मैं दोबारा आपको, सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एब, सदा धन एब। इसमें क्या होता है कि ये वृद्धि संधि है, इसमें जब लघु या दीर्घ आ यानी बड़ा या छोटा आ के बाद ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए या ओ आ जाए या बड़ा ओ आ जाए, तो ए और ए, छोटी ए और बड़ी ए का तो के स्थान पर तो ये बड़ी ए हो जाता है। ठीक है, तथा ओ और ओ, बड़ा ओ की जगह बड़ा ओ हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखें
सदा धन ऐप, इसमें आ प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए, यानी मैंने आपको बताया ये बड़ा आ प्लस ए, यानी ये क्या हो गया, बड़ी ए, किसमें बदल जाता है, बड़ी ए, इस तरह से। तो ये देखें इस यहां पर इस तरह से बड़ी ए आ रहा यहां, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, इसमें वृद्धि संधि हो रही है हमारी, तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाग जाल का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, ओके, बाग प्लस जाल। अगर इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर बाग प्लस जाल ये हमारा संधि विच्छेद होता है, ठीक है। और इसमें अगर संधि की बात की जाए दोस्तों, बाग प्लस जाल में अगर संधि की बात की जाए तो इसमें हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि सन्निहित है इसके अंतर्गत। कौन सी है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, इसके अंतर्गत व्यंजन संधि सन्निहित है हमारी। तो आज दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिस सेट 2 के 15 क्वेश्चन कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों लगातार आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लगातार आप अभी से अगर तैयारी करोगे जब भी कामयाबी आपको मिलेगी। कहते हैं दोस्तों कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले से बच जाता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले से बच जाता है। इसलिए लगातार कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत वो चीज है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, जिससे कि आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। लगातार मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। हम हर बार आपको यही बताते हैं, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दें, जिससे कि आपकी जो सपने हैं वो पूर्ण हो सके। तो इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।